क्या आप जानते हैं इस पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर पूरे देश में भ्रम क्यों है? क्या व्रत 23 अगस्त को रखना है या 24 अगस्त को? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी क्यों कहा गया है? कहा जाता है कि इस व्रत की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो आखिर वह कथा क्या थी जिसमें एक राजा संतान के लिए इतना व्याकुल हो गया था कि उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे अपना जीवन अधूरा लगने लगा। आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें पुत्रदा एकादशी के व्रत का वह रहस्य भी है जिसे जानना हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की कथाएं, सनातन धर्म का रहस्य, व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी ऐसी बातें जो हमारे जीवन को भगवान से जोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की अद्भुत कथा। इस वर्ष यानी 2026 में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात लगभग 2 बजे शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह लगभग 4:18 बजे समाप्त हो जाएगी। सामान्य पंचांग गणना के अनुसार 23 अगस्त रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 24 अगस्त को द्वादशी में पारण किया जाएगा। लेकिन वैष्णव परंपरा में कई स्थानों पर यह व्रत 24 अगस्त को रखा जाता है, इसलिए अपने परिवार या गुरु परंपरा के पंचांग को अवश्य मानें। यानी तारीख को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखें। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। पुत्रदा का अर्थ है संतान प्रदान करने वाली। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और विधि से इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इसे विशेष माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, इसे केवल संतान प्राप्ति का उपाय समझना ही इसका पूरा अर्थ नहीं है। इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि और भगवान के चरणों में भक्ति। बहुत समय पहले महीजीत नाम के एक राजा थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा न्यायप्रिय थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। राजमहल में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत प्रयास किया, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा के मन में यह विचार आने लगा, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। राजा दिन रात इसी चिंता में रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा, मेरे पास धन है, राज्य है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन संतान न होने के कारण मुझे अपना जीवन अधूरा लगता है। ब्राह्मणों ने राजा को आश्वासन दिया कि वे इसका कारण खोजेंगे। ब्राह्मणों और ऋषियों ने ध्यान करके राजा के पूर्व जन्म के बारे में जाना। तब उन्होंने पता चला कि पिछले जन्म में राजा एक व्यापारी था। एक दिन उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे एक जलाशय के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय और उसका बछड़ा पानी पीने के लिए आए। राजा ने उस गाय और बछड़े
को पानी पीने से रोक दिया और पहले स्वयं पानी पी लिया। धार्मिक कथा के अनुसार इसी कर्म का प्रभाव उनके अगले जन्म में दिखाई दिया। उन्हें राज सुख तो मिला, लेकिन संतान सुख से वंचित रहना पड़ा। ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको इस कर्म बंधन से मुक्ति पाने का मार्ग मिल सकता है। राजा ने उसी समय संकल्प लिया। राजा ने रखा पुत्रदा एकादशी का व्रत। एकादशी का दिन आया। राजा ने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, भगवान के नाम का स्मरण किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने मन से प्रार्थना की, हे श्री हरि, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा आप जानते हैं। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। राजा की भक्ति देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कथा के अनुसार उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद राजा के घर संतान का जन्म हुआ। राज्य में आनंद छा गया। राजा ने बड़े पैमाने पर दान पुण्य किया और भगवान विष्णु की आराधना की। इसी कारण पुत्रदा एकादशी को संतान सुख की कामना से जुड़ी एकादशी के रूप में विशेष मान्यता मिली है। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य समझिए। कथा हमें केवल यह नहीं बताती कि एक व्रत रखने से मनोकामना पूरी हो जाती है। यह कथा हमें कर्म और प्रायश्चित का सिद्धांत भी समझाती है। राजा के पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव उनके वर्तमान जीवन में दिखाई देता है, लेकिन जब उन्होंने भक्ति, संयम, व्रत और भगवान की शरण ली तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। भोजन का त्याग ही नहीं, बुरे कर्मों और बुरे विचारों का भी त्याग करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें। क्षमता के अनुसार उपवास रखें। जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र या सामर्थ्य के अनुसार दान करें। और सबसे जरूरी है, मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें। एकादशी का व्रत केवल पेट का व्रत नहीं है, यह मन और इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ने का साधन है। सामान्य पंचांग के अनुसार इस वर्ष 24 अगस्त को द्वादशी में पारण किया जाएगा। अलग अलग पंचांगों में स्थान और परंपरा के अनुसार पारण का समय थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के समय को प्राथमिकता दें। पारण में पहले भगवान को भोग लगाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। तो भक्तों, पुत्रदा एकादशी की कथा हमें बहुत सुंदर संदेश देती है। हमारे जीवन में जो कमी दिखाई देती है उसके पीछे कभी हमारे कर्म, हमारी परीक्षा और भगवान की कोई गहरी योजना हो सकती है। लेकिन जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, तो उसके जीवन में आशा का दीपक फिर से जल सकता है। इसलिए इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु से केवल अपनी इच्छा मत मांगिए, उनसे यह भी कहिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को शुद्ध कीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और यदि आपके मन में संतान सुख
या परिवार से जुड़ी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भगवान के चरणों में श्रद्धा से रखिए, क्योंकि भक्त का काम है प्रार्थना करना और भगवान की इच्छा में विश्वास रखना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।